और इससे ज्यादा इंसानियत को शर्मसार करने वाली सरकारी कार्रवाई नहीं हो सकती जब ऐसे गरीबों के आशियाने तोड़े गए जो 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। वाल्मीकि समाज से हमारे परिवार थे, सासी समाज से हमारे परिवार, और सामने जो यहाँ के भाजपा के विधायक है उनका खुद का यहाँ पर घर बना हुआ है, उनके भाई का बना हुआ है, वो भी इसी भूमि पे है जो सरकारी बताई जा रही है, लेकिन उस पे तो कहीं उसका पानी बाका नहीं हुआ। और बाकी गरीबों के मकान यहाँ पर तोड़े गए और लगातार 10 दिन से ये धरना देने में मजबूर है। ये गरीब परिवार ऐसे परिवार हैं, इनमें से एक ने बताया कि चौथी पीढ़ी में जाके मकान पक्का बना था। हमारे बड़े बुजुर्ग के आंखों में आंसू थे। एक ऐसे परिवार है जहाँ 6 दिन की हमारी बेटी, आपने देखा भी अभी नवजात हमारी शिशु, आप सोच सकते हैं कि आज गर्मी में खुले आसमान में किस तरीके से परिवार अपना गुजर बसर करने पे मजबूर हो गए पिछले 10 दिन से। हमारा पूरा समर्थन इनके, हमारी मांग है न्याय मिले, जो उनके मकान तोड़े गए हैं उसका मुआवजा दे सरकार, मुआवजे के साथ साथ उनको जगह चयनित करके कि कहाँ उनको ऑल्टरनेट जगह दी जाएगी, कहाँ मकान बनवाएगी सरकार, मकान बनवा के दे। यही कार्रवाई 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, कभी किसी गरीब का आशियाना नहीं तोड़ा गया, बल्कि 4 लाख गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए गए थे। वो स्कीम भी बंद है। हमारी मांग है दूसरी, हमने चेतावनी दी है, यहाँ के विधायक को चेतावनी दी है। यहाँ के विधायक का पूरा रोल बताया जा रहा है। यहाँ के विधायक तुरंत इन परिवारों को मुआवजा दिलवाएं, मकान की जगह दिलवाएं, मकान की परमिशन दिलवाएं, सरकार की तरफ से सहायता राशि दिलवाएं। नहीं तो विधानसभा का जब सत्र होगा, ना सिर्फ विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस बात को उठाने का काम करेगी, मगर यहाँ के विधायक को हम तब तक विधानसभा में बोलने भी नहीं देंगे, हमारे विधायक, जब तक यहाँ के हमारे गरीब परिवारों को न्याय नहीं मिला। विधायक जी का कहना है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, नगर पालिका ने ये तोड़े हैं और यहाँ पर स्टेडियम और पार्क बनेगा। इसके साथ ही जो नगर पालिका के चेयरपर्सन है वो भी बीजेपी से हैं, तो क्या मंशा बीजेपी की? बीजेपी की सरकार द्वारा की गई कार्रवाई है। विधायक का रोल नहीं है तो और किसका रोल है? लोगों ने बीजेपी की सरकार विधायक बना के सरकार बनाई है। विधायक हमें कोई ऐसी बात ना बताए, हम भी सरकार में रहे। क्या कहेंगे आप? क्या सरकारें चलती हैं चंडीगढ़ से, वहीं से कार्रवाई तय होती है, और वहाँ चंडीगढ़ में कार्रवाई तय होती है जो स्थानीय विधायक है उसकी सिफारिश पे। तो विधायक ये बोल के कि मेरा रोल नहीं है तो क्या बच जाएगा? सर नीट परीक्षा में बात करें, सच्चाई रहेगी। ये विधायक का पूरा रोल है, विधायक की पूरी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे? आपके आने की सूचना के बाद धारा 144 लगा दी गई प्रशासन के द्वारा। चाहे धारा 144 लगाए, चाहे कोई और धारा लगाए, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और मगर आज ये बड़ी अजीब सी बात है, ये धारा 144 क्यों लगाई? जब हम धरने पे समर्थन देने के लिए आ रहे हैं तो ऐसा कौन सा हम गलत काम कर रहे हैं? यहाँ पे क्या इस देश में गरीब के आंसू पोंछना भी क्या अपराध हो गया? मैं इस देश की सरकार से, भाजपा सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, गरीब के आंसू पोंछना भी क्या अपराध हो गया? हम यहाँ पे आके विपक्ष की तरह इनकी बात सुन रहे हो, धारा 144 लगा दी। सर नीट परीक्षा में 21 वर्षीय युवक ने सुसाइड कर लिया है, राहुल गांधी जी ने भी पोस्ट किया है, उसको किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, नीट की बार लीक होना, और केवल नीट ही नहीं, पिछले 12 साल में ये 84वां इम्तिहान पेपर लीक हुआ है, 84वां मेजर पेपर। राहुल गांधी जी ने कहा 148 पेपर लीक हो चुके हैं सर, ऐसे नहीं? 145 का आंकड़ा आप मानो 145 बता रहे हैं। तो यानी कि धड़ल्ले से जिस तरीके से पेपर लीक माफिया पूरे देश के अंदर पनप गया है भाजपा सरकार के भाजपा के संरक्षण में, और बीजेपी के लोग पकड़े जाते हैं। आप देखो कौन कौन पकड़ा जाता है, उनकी सभी की पृष्ठभूमि बीजेपी की होती है, या वो ये कहते पाए जाते हैं कि भाई इसमें जो बड़े बीजेपी के नेता उनको नहीं पकड़ा जाए। तो ये क्या चल रहा है देश में तमाशा? ये देश के युवाओं के साथ एक बड़ा भारी अन्याय चल रहा है, और ये आवाज हम उठाते हैं। किसी अधिकारी या मंत्री ने भी इस्तीफा नहीं दिया गया इस पूरे मामले को लेकर के, इतना बड़ा मामला हो गया बावजूद, किस तरह से? तो भाजपा वाले, कोई भाजपा में कोई नैतिकता या शर्म तो कोई है ही नहीं, आज तक किसी ने इस्तीफा ही नहीं दिया। कोई कितना बड़ा कांड हो जाए, पूर्व मुख्यमंत्री पर कोई आश्चर्य की बात नहीं। दीपेंद्र जी, पूर्व मुख्यमंत्री पर जिस प्रकार से बीजेपी के नेत्री हो चाहे नेता हो, उन्होंने टिप्पणी की, ऐसे में कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं, तो क्या उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या कांग्रेस में लाने का प्रयास किया जा रहा है? मैं समझता हूँ कि ये पहले भी बोल चुके हैं, प्रदेश के
निर्माण में हमारे प्रदेश के जो सभी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनका अपना अपना योगदान रहा है और किसी के बारे में इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ ये स्वीकार्य नहीं है। किसी भी तरीके से राजनीतिक शिष्टाचार का हिस्सा ये नहीं होना चाहिए उनकी पार्टी में। लेकिन ना सिर्फ रेखा शर्मा ने ये बात कही मगर उसके बाद मोहनलाल बड़ोली जी ने भी उसका समर्थन किया अप्रत्यक्ष रूप से। तो यानी कि उनका पार्टी का स्टैंड था। जो चौधरी भजनलाल जी के बारे में जो सारी बात कही गई वो उनकी पार्टी का ही स्टैंड मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि मोहनलाल बड़ोली जी ने भी उसका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया उस बात का। वो तो बाद में जब कुलदीप बिश्नोई जी ने सारे अपना बयान दिया उसके बाद उन्होंने थोड़ा किया, तो ये एक बड़ा भारी अपमानित, ये केवल स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी को ही नहीं पूरे प्रदेश को अपमानित करने वाली बात ये भाजपा ने करी। सर कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भी देखिए ये जो है मैं समझता हूँ कि राजनीतिक सवाल है, तो राजनीतिक सवालों के जवाब कोई पत्रकारों को नहीं दिए। सर कैबिनेट मंत्री मनोहर